अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं हम सब। सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से मैंने कल भी ये बात एक्सप्लेन की थी कि अगर 4 से 5 मिनट आपका लेक्चर लेट होता है तो किसी न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो जो यू जस्ट हैव टू स्टे आप कैंपस .pk पे स्टे ही रहा करें, लॉगिन रहा करें। और कल भी ये बात बार की जा चुकी थी कि जो लोग यूट्यूब पे ऑनलाइन होते हैं तो काइंडली आप लोग campus.pk पे लॉगिन हो जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी आपके पास टेस्ट होंगे वो टेस्ट आप लोगों के सामने शो होंगे। आप कोई भी कमेंट करके अपने टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ये स्क्रीन मेरे सामने कर दीजिएगा कमेंट्स के लिए। तो मेरा बेटा, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि कल हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसके बाद एक्चुअली हमने ये कहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो मेन स्ट्रीम में डिराइव या डिवाइड कर दिया, बेस क्वांटिटीज और सेकेंड वन हमारे पास है बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं, इस चीज के बारे में आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा मैं एक्सप्लेन करता हूं बेस क्वांटिटीज को। जैसे कि बेस वर्ड, बेस का मतलब ऐसे होता है बुनियाद। जैसे कि एक बिल्डिंग की बुनियाद है, बेस है। और आप लोगों को भी कहा जाता है यार इस सब्जेक्ट की ये बेस है, बेसिक्स जिसे कहते हैं। बेस का मतलब फाउंडेशन भी होता है। सो बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो मिलकर दूसरी क्वांटिटीज बनाएं या जिनको मिलाकर दूसरी क्वांटिटीज को बनाया जाता है, दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। वालेकुम सलाम बेटा जी। सो द क्वांटिटीज which form the foundation for other physical quantities। बेस क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो दूसरी क्वांटिटीज के लिए बेस मतलब के बुनियाद प्रोवाइड करती हैं। उनको हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज का। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मिलाकर दूसरी क्वांटिटीज को बनाया जाता है, ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। मैं ये चीज बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसी क्वांटिटीज जिनको मिलाकर दूसरी क्वांटिटीज को बनाया जाता है, दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। The quantities which form the foundation, the quantities which form the foundation for other physical quantities, the quantities which form the foundation for other physical quantities, इनको हम नाम देते हैं बेटा बेस क्वांटिटीज, आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मिलाकर दूसरी क्वांटिटीज को बनाया जाता है, ये बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। बेस क्वांटिटीज की जो टोटल तादाद है, ये टोटल आपके पास 7 है। There are 7 physical quantities which form the foundation for other physical quantities. There are 7 physical quantities which form the foundation for other physical quantities. They are called base quantities. Total 7 ऐसी quantities हैं जिनको मिलाकर दूसरी quantities को बनाया जाता है, they are called base quantities. ऐसी quantities को हम नाम देते हैं base quantities का। ऐसी quantities को हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज का। तो मेरा बेटा, हमारे पास ये टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहली बेस क्वांटिटी आपके पास लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो मेरा बेटा मैं इन चीजों को दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज का। ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज का। बहुत ही कम लोग आज ऑनलाइन हैं, ओनली 13 स्टूडेंट, सिर्फ 13 की तरह। एटलीस्ट हमारे पास 25 से 26 तो होते थे।
जज़ाकल्लाह गनवा बेटा। उसके बाद मेरा बेटा हम ये बात करते हैं, 7 बेस क्वांटिटीज ने मिलकर दूसरी क्वांटिटीज को बनाना है, तो ये 7 बेसिक क्वांटिटीज हमारे पास बेस क्वांटिटीज कहलाएंगी। ये सातों की साथ हमें लर्न करने का फायदा ये होगा जी बेटा, बेस क्वांटिटी सिर्फ 7 ही हैं और इन सातों से मिलकर बाकी दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको बनाया जाता है, तो बेस आर जस्ट 7। और ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये हमारा कल का टॉपिक होगा कि 1960 में जो कॉन्फ्रेंस बैठी थी, सारी दुनिया के साइंटिस्ट ने वहां पे बैठ के ये चीजें डिसाइड की थी। अच्छा मेरा बेटा, अब अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करूं जो बेस क्वांटिटीज नहीं है, मतलब फिर यह बात की जा सकती है 2 या 2 से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को मिलाकर जो क्वांटिटीज बनाई जाती हैं, 2 या 2 से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को मिलाकर जो क्वांटिटीज बनाई जाती हैं, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस, जिनको बयान किया जाता है, विच आर एक्सप्रेस्ड, जिनको बयान किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, या इन द टर्म्स भी लिख सकते हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग में लिख देता हूं, इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बने उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज का नाम देते हैं। जैसे कि साइंस का वर्ड साइंटिया से डिराइव्ड हुआ था, जिसका मतलब नॉलेज है, इसका मतलब बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनने वाली क्वांटिटीज हमारे पास कहलाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। वालेकुम सलाम बेटा। द क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ base quantities. The quantities which are expressed in terms of base quantities are called derived quantities. Are called derived quantities. ऐसी quantities को हम नाम देते हैं derived quantity का। ऐसी quantities को हम नाम देते हैं derived quantities का। For example, कौन सी quantity derived है? फर्ज करें एक लेंथ है, इस लेंथ के साथ कोई दूसरी लेंथ मल्टीप्लाई हो जाए जिसको ब्रिड्थ कहते हैं, तो लेंथ की फॉर्म ही चाहे वो ब्रिड्थ हो, तो ये बन जाता है एरिया। तो 2 लेंथ ने मिलकर आपके पास देखें, लेंथ एक बेस क्वांटिटी थी, जब एक और बेस क्वांटिटी लेंथ इसके साथ मिली तो इन्होंने बना दी एक डिराइव्ड क्वांटिटी जो कि एरिया है। सो 2 या 2 से ज्यादा बेस क्वांटिटीज मिलकर हमारे पास क्या बना रही हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। हमारे पास क्या बना रही हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। 2 या 2 से ज्यादा बेस क्वांटिटीज मिलकर हमारे पास क्या बना रही हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो ये हमारे पास बेटा होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीनों लेंथ की फॉर्म है। इट मींस 3 लेंथ्स ने मिलकर क्या बना दी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। 3 लेंथ ने मिलकर क्या बना दी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी जो कि वॉल्यूम है। सो मैं यहां पे एग्जांपल में लिख सकता हूं कि जी एरिया और वॉल्यूम। इसी तरह आप जब पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, स्पीड होता है बेटा डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस को भी देखा जाए तो ये भी लेंथ की फॉर्म है। तो यहां पे लेंथ और टाइम ने मिलकर अगेन एक अदर क्वांटिटी बना दी जिसको हमने स्पीड कहा। इसी तरह चार्ज। देयर इज सम एग्जांपल्स फॉर दी डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आपने मेरा बेटा जो चीज लर्न करनी है, आपके पास जैसे ही इस टॉपिक के लास्ट में फिजिकल क्वांटिटीज के लास्ट लाइन में जाओ तो लिखा होगा फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिर नेक्स्ट जैसे ही आप जाते हैं तो आपके पास बेस क्वांटिटीज की भी 2 डेफिनेशन लिखी हुई हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज की भी 2 डेफिनेशन लिखी हुई हैं। आप इन दोनों में सिर्फ हल्की फुल्की वर्डिंग का चेंज है, आप जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है बेस क्वांटिटीज का तो वहां पे लिखा है बेटा द क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर other physical quantities, they are called base quantities. For example, length, mass, time, temperature, electric current, intensity लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब क्वेश्चन माइंड में ये आएगा क्या सातों के साथ याद करना जरूरी है? मेरा बेटा याद करना वो इसलिए जरूरी है कि इसके बाद जब बेस यूनिट्स का एक टेबल लर्न करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इन 7 क्वांटिटीज को आपने लर्न करना है और शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप 2 या 2 से ज्यादा लिख दें तो नंबर तो पूरे आ ही जाएंगे। इसी तरह मेरा बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिनको हम बेस क्वांटिटीज की सूरत में बयान करते हैं, लिखते हैं, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर मेरा बेटा आपको यहां तक क्लियर हो गया है तो मुझे बताएं, तो फिर उसके बाद कोई और बात करते हैं।
बेटा केमिस्ट्री के अंदर आप डिटेल में पढ़ोगे कि जब नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं हम क्वांटिटी ऑफ मैटर को नंबर ऑफ मोल्स में डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम उसका यूनिट मोल लिखते हैं, और क्वांटिटी ऑफ मैटर जब ली जाती है इन टर्म्स ऑफ केजी, जब यूनिट केजी यूज़ करते हैं। आपका थोड़ी दिनों बाद जो केमिस्ट्री का टॉपिक है उसमें आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ मोल आपको क्लियर हो जाएगी। जी बेटा क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। ओनली 15 लोग यार प्रेजेंट हैं, तो बेटा आप लोगों से अगेन बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि जब आपकी क्लास का टाइम होता है आप बाद में भी नोट आउट लेक्चर देख सकते हैं, बट नुकसान ये हो जाता है कि अगर आपको मतलब सपोज कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं लेकिन अगर आप क्लास में ऑनलाइन ही नहीं होंगे तो आप वहाँ पे कमेंट करोगे तो कमेंट का किसी किस्म का उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। तो ये बहुत बेहतर होता है कि ड्यूरिंग द क्लास अभी ये प्लीज स्पीड रिव्यू, बेटा स्पीड को मैंने जस्ट एग्जांपल भी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम डिटेल में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, बट स्पीड में दो बेस क्वांटिटीज आ रही हैं, लेंथ और टाइम, तो ये हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई। तो मैंने जस्ट एग्जांपल दी है कि ये हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। बेटा वेदर प्रॉब्लम डेफिनेटली है, हमारे लिए भी है, और खैर मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और जिन दिनों में प्रॉब्लम है उस दिन तो मजबूरी है, तो आप जैसे लेक्चर ले सकते हैं वैसे लें। खैर मैं तो आज तक यहाँ तक ही आज पढ़ाना चाहता हूँ कि इतना इजीली डाइजेस्ट होगा आपके लिए कि आप इजीली इसको हज़म कर सकते हैं, और मैं ओवर ईटिंग पे कभी भी नहीं चाहता। तो कल हम बात करेंगे इंटरनेशनल, खाने में चला जाता हूँ लेकिन पढ़ाने में बिल्कुल नहीं जाता, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, कि क्या मतलब होता है यूनिट क्या, कि अगर आप दूध वाले के पास जाते हो या चीनी वाले के, आप कहते हो 4 चीनी दे दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, या फिर कहते हो मुझे 2-3 दूध दे दो। तो किस तरह हम अमाउंट को डिस्क्राइब करते हैं। ये जो नवाब साहब हैं, नवाब साहब ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में इसका जो यूनिट है, ये केमिस्ट्री में सर के आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन नंबर्स में जब दिखा जाता है तो हम उसका यूनिट मोल लेते हैं, और सर फरहान आपको जब पढ़ाएंगे मोल के बारे में तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ तो हमने सिर्फ यूनिट की बात की है। रही बात स्पीड के यूनिट की, स्पीड क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में आने वाली हैं। जस्ट अभी हमने देखा कि कौन सी क्वांटिटी बेस है और बाकी कौन सी क्वांटिटीज हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज है। हाँ डेफिनेटली मेरा बेटा बारिश की वजह से नेट भी नहीं आता, तो मैंने भी यही कहा है कि जिन दिनों में नेट नहीं होता उन दिनों तो चलिए इस तरह चल रहा है, बट कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपनी क्लास मिस ना करें। और अगेन बार बार आप लोगों की बात बताई जा रही है कि आप लोगों की क्लास आपको बड़े अच्छे से पता है कि 9 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, और डेली किस तरह टीचर पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं, ये बड़ा अच्छे से क्लियर आपको हो गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की रजिस्ट्रेशन भी फ़िलहाल चल रही है, और आपसे किसी किस्म की फ़ी भी चार्ज नहीं होती। ज़ैनब बेटा आगे मैं नहीं पढ़ाऊँगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट कहते हैं ना। भी हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहे हैं, वो वोल्टेज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। जी कल हम पहले पढ़ेंगे व्हाट रोल एसआई यूनिट हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसके लिए उसका सेकंड पैराग्राफ याद करना होगा, और उसी के साथ इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स को। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेटा लाइट की शिद्दत को कहते हैं। वालेकुम सलाम बेटे। तो फिलहाल आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही है। हाँ इससे रेलिवेंट अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है मेरा बेटा तो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह शराज, अगर आपको सारे लेक्चर समझ आ गए हैं तो मैं आपको 100% एक गारंटी लिख के देता हूं कि आगे भी जितने लेक्चर होंगे इंशाल्लाह मेरी 100% की कोशिश होगी कि जहां तक मैं गारंटी के कह सकता हूं कि अल्लाह ताला की ज़ात बड़े अल्फाज से बचाए कि आपको इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, मसला, तकलीफ, परेशानी नहीं होगी फिज़िक्स के अंदर भी, और डेफिनेटली दूसरे सब्जेक्ट्स में भी। जी मेरा बेटा जितना मैंने आपको बता दिया है आपने बस वही याद करना है, और रोज मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि आप कितने कितने वर्ड्स को मार्क करें फिजिकल क्वांटिटीज में, उसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल, फिर बेस क्वांटिटीज विद एग्जांपल, ड्राइव्ड क्वांटिटीज विद एग्जांपल। जो याद नहीं करना होगा, जो कितना करना होगा, ये मैं रोज लेक्चर में भी बताता जाऊंगा। जी बनाए बेटा इंशाल्लाह आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे। और अगेन किसी भी सक्सेस का जो भी है की फैक्टर जो हमारे पास होता है वो यही है मेहनत। अगर कोई भी इंसान जो दिल से मेहनत करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात कभी उसको मायूस नहीं करती। रिज़ल्ट और सिला अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है, तो इस चीज़ पे आपका जितना स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए उतना ही बेहतर करेंगे इंशाल्लाह।
बेटा आप कल वाला लेक्चर अगर आपका मिस हो गया तो आज वाले लेक्चर से पहले ऊपर जो वॉच लिखा हुआ है ना फिजिक्स की लिस्ट में जाके देखो, उसको क्लिक करो तो कल वाला लेक्चर आ जाएगा बेटे। कल हम बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स पढ़ेंगे जैनब, और रोज अपडेट कर दिया जाता है कि आज क्या पढ़ाया जाएगा, एंड बिफोर द लेक्चर ये चीज शो हो जाती है। चले भाई अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल करिएगा बेटा। फिजिक्स की लिस्ट में ऊपर जाएं, ऊपर कल वाले लेक्चर में जाएं तो वॉच लिखा होगा, उसको क्लिक करें तो आपके सामने इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी मिस सभा को जितना आप तंग कर सकते हैं, जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपका पूरा राइट बनता है, आप उनसे पूछा करें, डिटेल लिया करें कि ये कैसे होगा, बार बार पूछें जब तक आपको समझ में नहीं आता। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में कुछ याद नहीं करना, मैंने उसमें सिर्फ फिजिक्स की डेफिनेशन बताई है। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, और उसके बाद डायरेक्टली मैं आ गया हूं फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज में। चलिए भैया मुझे इजाजत दें, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। जो लोग यूट्यूब पे हैं तो campus.pk पे लॉग इन हो जाएं। और एक और चीज़, जो एक अनाउंसमेंट ही समझ लें कि इंशाल्लाह फ्रॉम 7 अप्रैल नेक्स्ट मंथ को जो लोग 9th क्लास के पेपर्स दे चुके होंगे उनका 10th क्लास का सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।